गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज एक रिव्यू कर रहा हूँ एथर रिश्ता। मेरे पास जो स्कूटी है जिससे मैं रोज़ 100-150 किलोमीटर ओला ओवर रैपिडो चलाता हूँ, राइड वगैरह करता हूँ। और स्कूटी चली कितनी है एक बारी मैं स्कूटी आपको दिखा देता हूँ। पहले स्कूटी चली है मेरी, खुल जा भाई। स्कूटी चली है मेरी 21,703 किलोमीटर मेरी स्कूटी चल चुकी है। और डेली पूरे के पूरे 21,000 किलोमीटर मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ रैपिडो और ऊबर में पहले दबा के। डेली बंदा बैठता है पूरे पूरे रोज़ की 100 किलोमीटर मैं इसको एक जना पीछे बिठा के खड्डों में, गलियों में, हर जगह कीचड़ में, पानी में कुदाता हूँ। और इसकी मैं कंडीशन दिखा दूँ, कल मैंने इसे वॉश कराया था, तभी मैं दिखा नहीं रहा था रिव्यू। अब आप देखो, कहीं पर भी एक भी स्क्रैच नहीं है, एक भी स्क्रैच नहीं है बॉडी पे। देख रहे हो कितनी संभाल के चलाता हूँ मैं, एक भी स्क्रैच नहीं है। अभी भी एकदम नई जैसी लग रही है। कोई कह नहीं सकता 22,000 किलोमीटर, वो भी डेली ओला उबर रैपिडो चलाने के बाद इतनी साफ़ स्कूटी हो सकती है। ये देखिए पीछे से इतनी साफ़ पड़ी है, एक भी स्क्रैच नहीं है स्कूटी के ऊपर। और अभी तक इसके टायर भी एकदम ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं आई टायर में मुझे, एकदम नए जैसे बड़े। अभी भी 10,000 किलोमीटर और चल जाएंगे, मतलब 30,000 में, 30,000 किलोमीटर पे पहला टायर जाएगा इसका। और चलने में कैसी है, चलने में समझ लो पहले तो इसकी ना बुराइयाँ कर लूँ। इसमें जो बुराइयाँ बहुत है, पहली बात बुराई सबसे बड़ी ये है, एक तो इसकी ना रेंज मुझे कम लगती है। कि मेरी रनिंग ज़्यादा है, 150-200 किलोमीटर चलाने वाला बंदा हूँ मैं। अब ये चलती है 110-120 किलोमीटर। दूसरी कमी है इसकी ब्रेकिंग की। भाई साहब आगे वाली ब्रेक मारोगे ना तो ही स्कूटी रुकती है, पीछे वाली ब्रेक से तो रुकती ही नहीं है। पीछे वाली ब्रेक मतलब स्कूटी रुकती नहीं, वैसे आगे वाली ब्रेक आपको अप्लाई करनी पड़ती है। और कमी है इसकी टायरों की ग्रिप अच्छी नहीं है, स्लिप मारने के चांस होते हैं स्कूटी के। और सबसे एक और कमी है इसकी हैंडलिंग दूसरी स्कूटियों से इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जैसे एक्टिवा वगैरह होगी, उनसे अगर कंपेयर करूँ तो इसकी हैंडलिंग इतनी कंट्रोल नहीं आती स्कूटी है। अगर कोई पीछे बैठा हो तो कंट्रोल करो तो कंट्रोल, राइड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी नहीं है। क्यों? रीज़न ये है, इसकी सीट बहुत लंबी है। सीट फ्रेम लंबा होने की वजह से ना, जब भी कोई पीछे बैठता है तो जब ये खड्डे में सड़क वेव्स आते हैं, जब मारती है ना, तो हैंडल का बैलेंस आउट होता है। और इसका फ्रंट सस्पेंशन इसका बिल्कुल डेड है, इतना स्टिफ है, हार्ड है। खड्डों में पूरे हैंडल पे पता चलता है कि भाई साहब आपका हैंडल हिलता है, पूरा हार्ड हार्ड फील होता है। फ्रंट का सस्पेंशन भी इसका इतना ज़बरदस्त नहीं है। पीछे के शॉकर की बात करूँ, ये कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट कर दिया इन्होंने, जिसकी वजह से ये जंप मारता है, जिसकी वजह से थोड़ा, और पीछे कोई बैठा हो तो जंप मारता है, जिसकी वजह से हैंडल की बैलेंसिंग आउट होती है, वही फ्रेमिंग की वजह से। और और क्या है इसका, और बस ठीक है। बाकी तो ओवरऑल स्कूटी की बिल्ड क्वालिटी की बात, अब थोड़ी अच्छाइयाँ कर लें इसकी। पहले तो स्कूटी की अच्छाई है, भाई साहब एक्टिवा हो चाहे कोई भी स्कूटी हो, इसकी है बिल्ड क्वालिटी। भाई साहब प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी ना, 22,000 किलोमीटर मैंने खूब खड्डों में इस स्कूटी को खूब चलाया, लेकिन इसका कोई भी पैनल एक भी आवाज़ नहीं करता, नंबर प्लेट तक भी आवाज़ नहीं करती, शीशा तक भी, वाइज़र, ये कोई भी पेच नहीं हिला, नक्का नहीं खुला, गैप नहीं बना। बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। इस चीज़ की तो मैं तारीफ़ करूँगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी एक्टिवा बाकी स्कूटी से भी बहुत अच्छी निकली, जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इलेक्ट्रिक स्कूटी निकलेगी। और बात करूँ इसकी अच्छाई की, मेरा जो रीज़न था मेन, फैमिली के लिए अगर स्कूटी लेनी है तो इससे बेस्ट स्कूटी नहीं, क्योंकि मेन है इसका आगे का स्पेस। इतना बड़ा फ़र्श है इसका, इतनी बड़ी सीट है, और इतनी बड़ी डिक्की है, बहुत सामान आ जाता है इसके अंदर। मेरा 2 हेलमेट आ जाते हैं, मेरा रेन कोट भी पड़ा है, ग्लव्स भी पड़े हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी हैंडलिंग अकेला चलाऊँ तो मैं 130-135 किलोमीटर से चला देता हूँ। और बंदा अगर बैठेगा पीछे डेली जैसे बैठती, तो 110-115 किलोमीटर, 110 किलोमीटर ही चलती है, क्योंकि मैं जिप मोड में चलाता हूँ, स्मार्ट में नहीं चलाता। अकेला चलाता हूँ तो स्मार्ट में चलाता हूँ इसको। और इसकी ना बेल्ट की बहुत ज़्यादा, इसको ना साइड मोटर होनी चाहिए थी इसमें। इसमें बेल्ट की इतनी आवाज़ करती है,
दूसरा बेल्ट अगर टूट जाए तो भाई साहब 2500 रुपये की बेल्ट है इसकी, मेंटेनेंस इसकी ज़्यादा है दूसरी स्कूटी, लेकिन मांगती कुछ नहीं। 5000 किलोमीटर बाद सर्विस होती है, सिर्फ 1000 रुपये की सर्विस है इसकी। बेल्ट इसकी हर 20,000 किलोमीटर तक, अभी मेरी 20,000 चल गई, 22,000 अभी तक बेल्ट नहीं टूटी। तो ये मैंने मेंटेन करके रखी हुई है, सिलिकॉन स्प्रे वगैरह ये सब मैं यूज़ करता हूँ। और मैं बात करूँ इसकी, मुझे तो बिल्ड क्वालिटी भाई साहब एक नंबर लगी, क्योंकि इसकी ना नंबर प्लेट, ये वाला पोर्शन, सीट की क्वालिटी, ये चीज़, हैंडल वैंडल, ये चीज़ है कि बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब मुझे नहीं लगता कोई ऐसी स्कूटी बिल्ड क्वालिटी दे पाएगी। फ्रेमिंग, क्योंकि इसकी सारी फ्रेमिंग एलुमिनियम की है, उसकी ये फाइबर क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे। बस कमी है मैंने बता दी, फिर भी इतनी कमी है मुझे पहले से ही पता थी। जब मैंने स्कूटी लेने गया था मुझे ये सारी कमियाँ पहले से पता थी इसमें क्या क्या कमी है, फिर भी मैंने ये स्कूटी ली, क्योंकि मेरा मेन रीज़न था, क्योंकि मैं फैमिली स्कूटर चाहिए था मुझे, ओला फोला ये सब नहीं चाहिए था। अगर मुझे रेंज चाहिए होती ना, अपने लिए चाहिए होती, तो हो सकता है मैं स्कूटी ना लेता, तो मैं ओला ही उठा लेता, क्योंकि मुझे रेंज चाहिए थी सिर्फ और सिर्फ रेंज। ओला में रोना धोना यह सुनवाई नहीं, आप सर्विस सेंटर बैठे रहोगे, पार्ट्स आएगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपकी स्कूटी घर खड़ी रहेगी। इसमें है कि आपकी थोड़ी सुनवाई हो जाती है, बस ये है कि ओला जितनी नहीं होती, 10 दिन में ये काम करते हैं, 15 दिन में वो पार्ट्स अवेलेबल हो जाएगा अगर नहीं है तो। लेकिन ओला में तो सीधा आपके 2-2, 3-3 महीने आपकी स्कूटी खड़ी हो जाएगी। इसमें वो चीज़ नहीं है, इसमें फिर भी बेंगलोर से आ जाता है सामान इसका। और यही है, इसकी स्कूटी में बहुत अच्छी चलती है, मगर फैमिली स्कूटर लेना हो तो इससे बढ़िया कोई स्कूटर नहीं है स्पेस के हिसाब से। अदरवाइज़ आपको अपने लिए ही लेना है तो मैं चाहूँगा कि आप, अगर रेंज ज़्यादा है चाहिए और बिल्ड क्वालिटी चाहिए कि बार बार तंग ना करे स्कूटी, तो वैसा आप एथर लो। एथर से बढ़िया कोई स्कूटी नहीं है। अगर आप कहते हो कोई कंप्लेन ना आए, कोई दिक्कत ना आए, तो भाई साहब एथर ही लो। और इसकी ना एक एथर वाले की एक बड़ी खासियत है, अभी मेरी ये टच स्क्रीन नहीं है, एक सेकेंड चल जा भाई, मेरी ये टच स्क्रीन नहीं है, इससे ना नोब से इधर उधर करनी पड़ रही है। अब एथर ने ना एक अपडेट दे दिया है कि OTD अपडेट आएगा तो ये पूरी टच स्क्रीन हो जाएगी। वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि पहले भी ये हुआ है, इन्होंने पहले ही लॉक करी हुई है स्क्रीन को, और ये जॉयस्टिक दे दिए, इससे इधर उधर करो। अब वो अपडेट के थ्रू खोल रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये टच हो जाएगी। अब कईयों की हो चुकी है, मेरा अभी अपडेट नहीं आया, जैसे ही अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट करके दिखाऊंगा। ओवरऑल इसकी मुझे तो बिल्ड क्वालिटी और कोई कंप्लेन नहीं आ रही ना, ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी लगी। वरना इलेक्ट्रिक स्कूटी का है, ये है कि आप 2000 किलोमीटर चलाओ और कंप्लेन आना शुरू होगी, कभी हैंग मार रही है, कभी बैटरी नहीं चल रही, कभी बंद होगी, कभी धोखा देगी। ये मुझे धोखा नहीं देती इस मामले में, ये अच्छी, जैसे होंडा का एक्टिवा है ना, धोखा नहीं देती, इसका भी यही है, ये धोखा नहीं देगी आपको, तंग नहीं करेगी आपको बाकी स्कूटी के मुकाबले। और इसके चार्जर आसपास अवेलेबल हैं, हर 5-7 किलोमीटर मुझे चार्जर मिल जाता है, फास्ट चार्जर है, बहुत बढ़िया। बाकी मैं घर पे ही चार्ज करता हूँ। मेरी 3.7 किलोवाट के 1,85,000 रुपये की मुझे पड़ी। एक 60 की स्कूटी थी, 20,000 रुपये का प्रोपैक था, 5,000 रुपये एक्सटेंड मैंने कराई थी, बैटरी की वारंटी 8 साल 80,000 किलोमीटर, 22,000 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं 5 महीने के अंदर ही। मुझे पता मैंने 2 साल में ही इसे 1 लाख किलोमीटर चला देनी है। तो यही है स्कूटी। अगर देखना चाहते हो, कोई भैया के कई कमेंट आए हुए थे मेरे को, भैया स्कूटी के बारे में बताओ, स्कूटी के बारे में बताओ, तो ये है स्कूटी का एक रिव्यू दिया मैंने। चलाने में स्कूटी समझ लो ठीक है, हाँ बहुत अच्छी नहीं कह सकते कि भैया बहुत बढ़िया राइड क्वालिटी है। भाई कंफर्टेबल चलाना चाहते हो फैमिली के हिसाब से, आसपास के लिए, तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज़ आप कुछ परफॉर्मेंस वाली चाहिए तो इसकी परफॉर्मेंस वाली भी ले सकते हो, एथर की, वो परफॉर्मेंस स्कूटी है। तो यही था इसका रिव्यू। एथर रिश्ता 3.7 है मेरे पास, मैंने इस तरह से संभाल के रखी है इसको, कोई कह नहीं सकता 22,000 किलोमीटर में इतनी साफ़ स्कूटी रख सकता कोई, इतनी साफ़, एक भी स्क्रैच नहीं मेरी स्कूटी के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत आराम से इसे चलाता हूँ। तो यही था इसका रिव्यू एथर रिश्ता का। और भी कुछ पूछना हो ना मेरे से तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूँगा। उसके अलावा कुछ पूछना हो तो मैं एक आधी वीडियो और बनाऊँगा इसके भी, जैसे जैसे मुझे कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो मैं एक आधी वीडियो बनाऊँगा इसकी। तो यही था इसका रिव्यू। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।